Hi, I'm रविंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CEC चर्चिल इंग्लिश सेंटर। आज हम लोग जब क्वेश्चन को बार बार मतलब बोला जाता है तो उसके बारे में हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे क्या क्या, उसके बाद है कब कब, कहाँ कहाँ, कौन कौन, किसको किसको, कौन कौन, कैसे कैसे, जिसको जिसको, ये सब जब सेंटेंस में आता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। जैसे अगर सिंपली मैं पूछूं कि आप क्या खाए, व्हाट डिड यू ईट, ऐसे बोला जाएगा। लेकिन जब ये बोला जाएगा कि आप क्या क्या खाए, जब क्या क्या डबलिंग हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक वाट के लिए और ऑल लगा देते हैं तो हो जाता है क्या क्या। व्हाट ऑल डिड यू ईट, आप क्या क्या खाए। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस है वह उसके साथ क्या क्या किया, उसने उसके साथ क्या क्या किया। व्हाट ऑल डिड ही डू विद हर, यानी कि वो जो है वो उसके साथ क्या क्या किया। बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, क्या के लिए व्हाट लिख देना है और डबल जो आएगा उसके लिए ऑल लिख देना है बस। नेक्स्ट सेंटेंस में है तुम क्या क्या करना चाहोगे, व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू डू। ये इस पे एग्जाम्पल लिखा गया है, इसका हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कब कब, वह आपके घर कब कब आया था। तो इसके लिए हम लोग भूल के वेन ऑल नहीं लिखेंगे। जिस तरह से व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या होता है उस तरह से हम लोग वेन ऑल नहीं लिखेंगे। उसके लिए एक वर्ड आता है हाउ ऑफेन, कब कब। हाउ ऑफेन का मतलब होता है कब कब। वह आपके घर कब कब आया था, हाउ ऑफेन यानी कि कब कब, ये जो है इसके लिए यूज होता है ये पूरे दोनों सेंटेंस। हाउ ऑफेन डिड ही कम टू योर हाउस, वह आपके घर कब कब आया था। तुम कब कब दिल्ली गए थे, हाउ ऑफेन डिड यू गो टू दिल्ली, हम लोग कब कब विद्यालय जाते हैं, हाउ ऑफेन डू यू गो टू स्कूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में बनाया गया है, सिंपल पास्ट में बनाया गया है, इसी में ये सेंटेंस बनेगा। अदर टेंसेज में भी बन सकता है और लोग बनाते हैं, बोलते हैं, बातचीत स्पोकन इंग्लिश में उसका यूज भी होता है। जैसे आप क्या क्या खाए, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि आप क्या क्या खाते हैं, या आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं। व्हाट ऑल डू यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, व्हाट ऑल दिस लिख देते हैं। आप दिखाइए, आप अपने नाश्ते में क्या क्या। जैसे कि मैंने बताया कि इसका व्हाट ऑल का यूज हर एक टेंस में किया जा सकता है, अपने आवश्यकता अनुसार प्रत्येक टेंस में किया जा सकता है। जैसे कि एक हिंदी का सेंटेंस है आप अपने नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस। व्हाट ऑल डू यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, आप अपने नाश्ते में क्या क्या खाते हैं। अगर इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह देखा जाए तो आप अपने नाश्ते में, कोई पूछेगा आप अपने नाश्ते में क्या क्या खा रहे हैं, व्हाट ऑल आर यू टेकिंग इन योर ब्रेकफास्ट, ये जो होता है ये इंटरचेंज होता है। इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही बोला जा सकता है कि व्हाट ऑल आर यू हैविंग इन योर ब्रेकफास्ट, ऐसे ही बोला जा सकता है व्हाट ऑल आर यू ईटिंग इन योर ब्रेकफास्ट। ये जो होता है तीन सब इंटरचेंजिंग होता है, हैव, टेक और ईट, ये तीनों का मतलब खाना होता है, खाना खाना। ये तीनों जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, तीनों को एक दूसरे के स्थान पे रखा जा सकता है। अब अगले सेंटेंस पे हम लोग देखते हैं अगला। अब दो ठो का तो हम लोग यूज जान गए, इसका और इसका यूज नहीं होता है वेन ऑल का। कब कब के अर्थ में, कब कब के अर्थ में वेन ऑल का यूज नहीं होता है, हाउ ऑफन का यूज होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर ऑल पे। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। आप भ्रमण में कहाँ कहाँ जाएंगे,
आप भ्रमण में कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे कोई कहीं जा रहा है टूर पे, तो कोई बोल रहा है कि आप भ्रमण में कहाँ कहाँ जाएंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में जा रहे हैं, तो किस किस जगह पे आप विजिट करेंगे, उसको कैसे बोलेंगे। वेयर ऑल विल विजिट इन द टूर, वह कहाँ कहाँ से इसे इकट्ठा किया है। वेयर ऑल हैज ही कलेक्टेड इट, वह कोई चीज़ है वो कहाँ कहाँ से। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है, कोई औषधि इकट्ठा किया है, कोई पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ कहाँ से इकट्ठा किए हैं, तो उसका ट्रांसलेशन उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। वेयर ऑल हैज ही कलेक्टेड इट, वेयर ऑल हैव यू कलेक्टेड इट, आप इसे कहाँ कहाँ से इकट्ठा किए हैं। नेक्स्ट पे है, अब इसका हो गया वेयर ऑल का। अब चलते हैं इस पे, होम और हु ऑल का प्रयोग जो है, इसका यूज जो है हम लोग सिर्फ ह्यूमन बींग्स में करेंगे। सिर्फ मानव से रिलेटेड कोई सेंटेंस आएगा उसमें करेंगे इसका यूज। जैसे वर्ग में कौन कौन आया है, हु और हुम इंटरचेंज है, किसी का भी यूज किया जा सकता है। हु ऑल हैव यू कम इन द क्लास, आप में से कौन कौन क्लास में आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किसको किसको आमंत्रित किए हैं। इसका मतलब कौन कौन होता है और किसको किसको, ये दोनों होता है। आप किसको किसको आमंत्रित किए हैं। होम ऑल हैव यू इनवाइटेड, तुम कौन कौन सी कमीज खरीदोगे, इसका हो गया है विच ऑल का। अब नेक्स्ट है विच ऑल, ठीक है, तुम कौन कौन सी कमीज खरीदोगे। और ये जो है विच का यूज हुआ है इसमें। हु होम का यूज जो होगा वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होगा, जबकि विच ऑल का यूज जो होगा जो एनिमल्स में या कोई थिंग होगा, कोई चीज़ होगा, उसमें इसका यूज करेंगे। तुम कौन कौन सी कमीज खरीदोगे, जैसे कमीज है कोई चीज़ है पहनने वाली, तो विच ऑल शर्ट्स विल यू बाय, तुम कौन कौन सी कमीज खरीदोगे। वह किस किस किताब को पढ़ रहा है। कोई बैठा हुआ है पढ़ रहा है वहाँ पे, अगर किसी से पूछना हो, जैसे आप लोग वार्तालाप में करते हैं, हम लोग करते हैं, वो कौन कौन सी किताब पढ़ रहा है, किस किस किताब को पढ़ रहा है। विच ऑल बुक्स इज ही स्टडिंग, वह किस किस जानवर का दूध पिया था। जैसे मान लीजिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, अगर हम बोला जाता है कि वो बहुत दूध पीता था पहले, अब भी पीता है या पीते, तो अगर कोई पूछेगा कि वो किस किस चीज़ का दूध पिया है या पिया था, विच ऑल एनिमल्स मिल्क, मतलब किस किस जानवर का दूध डिड ही हैड। हैड का मतलब भी होता है, हैव का V2 है हैड या एट हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए हम लोग हैव का यूज होगा या इट का यूज होगा। विच ऑल एनिमल्स में डिड ही हैव और इट, इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब दो ठो बचा है, हाउ ऑल और होज ऑल। नेक्स्ट है हाउ ऑल। हाउ ऑल का प्रयोग कैसे कैसे के अर्थ में किया जाता है। तुमने यह कैसे किया, जैसे कोई मोबाइल में कोई कार्य फंसा हुआ है और वो बना देता है, तो हम लोग कहते हैं अरे तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। लेकिन अगर हम लोग उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोइज टू गूगल एंड देन ब्राउजर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो, तो अगर हम लोग प्रोसेस जानना चाहते हैं कि सबसे पहले किस फंक्शन में गया, उसके बाद किस फंक्शन में गया, यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे किया, तो हम कहेंगे तुमने कैसे कैसे किया, मतलब क्या, पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, तब कैसे हुआ, तो हम लोग बोलेंगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे कैसे किया, इसके अर्थ में। इसका हो गया। अब होल ऑल के बारे में जानते हैं, जब जिसको जिसको के अर्थ में अगर हम लोग बोलना है सेंटेंस, तो उसके लिए हम लोग होज ऑल का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आप जिसको जिसको आमंत्रित किए हैं क्या वे सभ्य हैं। होज ऑल हैव यू इनवाइटेड आर दे सिविलाइज्ड, वह जिसको जिसको बोला सब ने माना। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं, लॉकडाउन के बीच उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया या बोला कि सब लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए,
तो हम पूछते हैं क्या वे जिसको जिसको बोले सबने माना? ऑल डिड ही टेल, डिड दे ऑल एक्सेप्ट? बस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप जिसको जिसको पढ़ा रहे हैं क्या वे सब सरकारी नौकरी पकड़ेंगे? ऑल आर टीचिंग, विल दे ऑल गेट गवर्नमेंट जॉब्स? गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं जिसको जिसको पढ़ा रहा हूँ सब गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना जान जाएंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।